अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 12 रब्बीउस सानी 1447 हिजरी दिन पीर। एक फर्ज के बारे में, वरासत में लड़की का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद के हक में हुक्म देता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। वालिदैन की वरासत में लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा होता है, जिसका अदा करना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में, नफ्स की बुराई से पनाह मांगने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमरान बिन हसैन के वालिद को यह दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व इधनी मीन शर्री नफ्सी। ऐ अल्लाह, मेरे दिल में भलाई डाल दे और मेरे नफ्स की बुराई से मुझे बचा दे। एक अहम अमाल की फजीलत, दीनी इल्म हासिल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म की फजीलत इबादत की फजीलत से बेहतर है और दीन में बेहतरीन चीज तकवा व परहेजगारी है। एक गुनाह के बारे में, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का कहना न माने वह खुली हुई गुमराही में है। आखिरत के बारे में, अहले जन्नत की उम्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती लोग जन्नत में बगैर दाढ़ी के सुरमा लगाए हुए 30 या 33 साला नौजवान की शक्ल में दाखिल होंगे। तिब्बे नबवी से इलाज, आग से जले हुए का इलाज। हजरत मोहम्मद बिन हातिब रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, गर्म हांडी पलट जाने की वजह से मेरा हाथ जल गया था। मेरी वालिदा मुझे रसूलुल्लाह की खिदमत में ले गईं, तो आप मुझ पर यह पढ़कर दम कर रहे थे, अद्दिबिल बासा रब्बंत नास वशफी अंतश शाफी ला शिफा इल्ला शिफाओं का शिफान ला युगादिरु सकामा। अल्लाह दुश्वारी दूर कर और शिफा दे। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखो इस वजह से कि वह तुमको खाने के लिए अपनी नेमतें देता है, और मुझसे मोहब्बत रखो इस वजह से कि अल्लाह ताला को मुझसे मोहब्बत है। इस्लामी तारीख। नजाशी के दरबार में कुफ्फार की अपील। कुरैश ने जब यह देखा कि सहाबाए किराम हबशा जाकर सुकून व इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्होंने मशवरा करके अम्र बिन आस और अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया को बहुत सारे तोहफे देकर बादशाह हबशा के पास भेजा। वहाँ का बादशाह ईसाई था। इन दोनों ने वहाँ जाकर तोहफे पेश किए और कहा कि हमारे यहाँ से कुछ लोग अपने आबाई मजहब को छोड़कर एक नया दीन इख्तियार करके आपके मुल्क में भाग कर आ गए हैं, इसलिए उनको हमारे पास वापस कर दीजिए। बादशाह ने मुसलमानों को बुलाकर हकीकत हाल दरियाफ्त की। मुसलमानों की तरफ से हजरत जाफर आगे बढ़े और कहा, ए बादशाह, हम लोग जहालत व गुमराही में मुब्तला थे, बुतों की पूजा करते, मुर्दार खाते थे और हम में से ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ताला ने हम पर फजल फरमाकर एक रसूल भेजा, जिनकी सच्चाई, अमानतदारी और पाकदामनी को हम पहले ही से जानते थे। उन्होंने हमें एक अल्लाह की इबादत करने, नमाज, रोजा और ज़कात अदा करने और पड़ोसियों व रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया और जुल्म व सितम, खुरेजी और दूसरी बुरी बातों से रोका। हम उन बातों पर ईमान ले आए। इस पर हमारी कौम नाराज हो गई और हमें तकलीफें पहुँचाने लगी, तो फिर हम आपके मुल्क में आ गए हैं। फिर हजरत जाफर ने सूरह मरियम की चंद आयतें पढ़कर सुनाई। बादशाह पर इसका इतना असर पड़ा कि आंख से आंसू जारी हो गए, हत्ता के दाढ़ी तर हो गई, और बादशाह ने कुफ्फारे कुरैश को यह कहकर दरबार से निकलवा दिया कि मैं इन लोगों को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।